तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बता दें दोस्तों कि हम लोग आधुनिक भारत को चैप्टर वाइज शुरू किए हैं। अब हम लोग प्रत्येक चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो आज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग आधुनिक भारत में बंगाल विभाजन शुरू किए थे और बंगाल विभाजन का आज दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आज हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं पूरे डिटेल के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। इस क्वेश्चन में बताना है कि बंगाल विभाजन हुआ तो उसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। बता दें दोस्तों कि बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। और ये इसका औपचारिक उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो ये बताया था कि मैं प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे विभाजित कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका उद्देश्य कुछ और था। ये हिंदू मुस्लिम को एकता जो बढ़ रही थी बंगाल में उसको तोड़ा और साथ में राष्ट्रवादी आंदोलन को भी कमजोर कर दिया। तो ये जो किया, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उस टाइम का वाइसराय हुआ करता था और इसका शासन हुआ करता था दोस्तों 1899 से 1905। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन को सबसे निर्दयनीय काम ये किया था बंगाल विभाजित करके। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, बंगाल विभाजन की किस वायसराय कार्यकाल में हुआ। देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कि बंगाल विभाजन जो हुआ वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ दोस्तों। तो अभी तो बताए हैं कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय के कार्यकाल में हुआ। आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो 1899 से लेकर 1905 हुआ करता था दोस्तों। 1905 हुआ करता था इसका शासनकाल। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये विभाजन क्या था, तो ये भारतीय राष्ट्रवाद से डरते थे और विभाजन के माध्यम से लोगों को धार्मिक आधार पर बांटना चाहता था दोस्तों। लोगों को धार्मिक आधार पर बांटना चाहता था। तभी आप देखेंगे कि एक की ओर पश्चिम बंगाल कर देगा और उधर पूर्वी बंगाल कर देगा। पूर्वी बंगाल में आप देखेंगे कि उधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाएगा और इधर हिंदू बहुल क्षेत्र को बांट देगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये धार्मिक लोग से भी लोगों को शोषण करने के रूप में बांटा था। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ। बताना है दोस्तों कि बंगाल विभाजन हुआ तो कब प्रभावी हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 अक्टूबर 1905 इज द राइट आंसर। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के प्रभाव में आया था दोस्तों। और इस दिन क्या हुआ था कि राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय शोक दिवस समझ रहे हैं, मतलब राष्ट्र के प्रति ये लोग मतलब पूरे भारत में शोक दिवस मनाए। उसके बाद में आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किए कि ये राखी दिवस मनाएंगे दोस्तों और राखी बंधन आंदोलन चलाएंगे दोस्तों। ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा कि राखी बंधन आंदोलन किसने चलाया, रविंद्रनाथ टैगोर। किस लिए चलाए, तो बंगाल को विभाजित कर दिया था, इसी के विरोध में ये आंदोलन कर रहे थे। राखी बंधन आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता था। और आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों डिस्कस आपको करके बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना है दोस्तों कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। तो मतलब बंगाल को विभाजित कर दिया गया था और इसे बताया गया था कि हम प्रशासनिक सुविधा अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण बंगाल को विभाजित किया जाएगा दोस्तों। इसलिए अंग्रेजों के नज़र में ये प्रशासनिक सुविधा नजर आया, लेकिन भारत के लोगों पर एक बहुत बड़ा घाव नजर आया दोस्तों, बहुत बड़ा घाव। आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा तो बताया था, लेकिन असली में इसका राजनीतिक उद्देश्य था भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटना। राष्ट्रीय आंदोलन जो उजागर हो रहा था उसको कमजोर करना इसका मेन मकसद हुआ करता था दोस्तों, इसका मेन मकसद हुआ करता था। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। इस क्वेश्चन में बताना है कि बंगाल जब विभाजित हो गया तो उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों। उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा। सबने अवज्ञा देखेंगे कि 1930 के पास शुरू होगा, असहयोग 1920, भारत छोड़ो 1942 में शुरू होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बता दें दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था वो क्यों चलाया गया था, इसका कारण क्या था। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उद्योग की विकास और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। ये आंदोलन आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाएगा दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाएगा। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया। इस क्वेश्चन में बताना है कि बंगाल विभाजित जब हो गया तो इसे रद्द कब किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। जानते हैं दोस्तों कि जनता की भारी विरोध और आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और ये भारतीय जनता की एकता और संघर्ष की जीत हो गई दोस्तों। ये राष्ट्रीय एकता और संघर्ष की जीत हो गई, इसीलिए इसका राइट आंसर 1911 कभी नहीं भूलना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसने की। इस क्वेश्चन बताना है कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ उसकी घोषणा किसने की दोस्तों। तो उसकी घोषणा आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की कि ये रद्द हो गया। तो दोस्तों इसका घोषणा करेंगे लॉर्ड हार्डिंग। कौन करेंगे? लॉर्ड हार्डिंग। बता दें दोस्तों कि 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग आए थे और बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा की। और भारत की राजधानी क्या हुआ करता था? कोलकाता हुआ करता था, उसे दिल्ली भी कर दिया गया इसी के समय। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद नई राजधानी कहाँ स्थापित हो गई। तो दिल्ली में हो गई दोस्तों, दिल्ली में हो गई। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1911 में राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार भारत के शासन करना और आसान हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राखी बंधन का आयोजन किसने किया दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर। आप इसको कभी मत भूलिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। बता दें रविंद्रनाथ टैगोर ने सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए ये राखी बंधन बनाया था दोस्तों। और हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए राखी बंधन मेन मकसद था इनका। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बंगाल विभाजन के समय पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या हुआ करता था दोस्तों। एक पश्चिम बंगाल हुआ था जिसका राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। लेकिन पूर्वी बंगाल के अगर आपसे कोई राजधानी पूछता है कि पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या हुआ था, तो इसका ढाका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ढाका इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ढाका इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किसने प्रचारित किया। इस क्वेश्चन में बताना है कि वंदे मातरम जो गीत था उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में किसने प्रचारित किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको बता दें कि ये जो गीत लिखे थे इनकी एक उपन्यास आती थी आनंद मठ, उसी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे ये इस गीत को लिखे थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये संस्कृत और बंगला दो भाषा में लिखा गया था। और तीसरी चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1870 के दशक में ये गीत लिखे थे और आप ये प्रकाशित हो गई 1882 में, यानी 12 साल बाद इस गीत को प्रकाशित कर दिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग के बारे में दिया है कि इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ हुआ था? ढाका में, जो इस टाइम बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों, वहीं पर इसकी स्थापना होती थी। और बता दें कि ये इनकी स्थापना क्यों की गई थी कि हिंदू मुस्लिम हितों को अलग अलग पहचान को स्थापित करना इनका उद्देश्य होता था और ब्रिटिश सरकार के साथ मुस्लिम हितों की रक्षा करना भी इनका एक दायित्व था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। आइए अगला देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी ढाका में दोस्तों। कहाँ हो जाएगी? ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है इस टाइम से। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस समाचार पत्र पर बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाई। बताना है किस समाचार पत्र ने बंगाल विभाजन के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों, प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। आइए थोड़ा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बात करें तो ये क्या था? एक बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा गया एक समाचार पत्र था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कारण क्या था कि ये विरोध किया था। तो देखिए यह एक प्रभावशाली बंगाली और अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार है दोस्तों। और इसने 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो इसका ये तीव्र विरोध किया था, जिसके कारण ये प्रमुख भूमिका के में आया दोस्तों। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। आपको साथ ये भी चीज़ याद होना चाहिए दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने इसके लेखों में नाराज होकर इसे कई बार सेंसर कोड करने की कोशिश की थी दोस्तों, सेंसर कोड करने की कोशिश की थी। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? मतलब इस क्वेश्चन में बताना है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो थी इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। बता दें दोस्तों कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और इसी आंदोलन के तहत आप देखेंगे दोस्तों कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद क्या किया, स्थापना किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो कलकत्ता में किया गया। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके कई सारे सदस्य भी हुआ करते थे, उसमें से अरविंदो घोष ये शिक्षक के रूप में एक प्रकार का इसका सदस्य थे दोस्तों। और बता दें कि ये परिषद बाद में क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय में तब्दील हो जाएगा दोस्तों, विश्वविद्यालय में तब्दील, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल का पुनः एकीकरण का प्रस्ताव किसने रखा? मतलब बंगाल को एक करने का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बता दें दोस्तों हम आपको, तो ये बंगाल विभाजन के सबसे मुखर विरोधी हुआ करते थे और इन्होंने भारत को सभाएं तो किए ही किए, बहुत सारे संगठन से भी जुड़े थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एकीकरण की मांग को जन आंदोलन के रूप में तब्दील करना चाहते थे दोस्तों, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ करता था दोस्तों? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? बताना है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन जब होगा, बताना है दोस्तों कि बंगाल का जब विभाजन होगा तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो बता दें दोस्तों कि उस टाइम कौन होते थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन होंगे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। उस टाइम बंगाल के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि गोखले एक उदारवादी नेता है और उन्होंने बंगाल विभाजन को शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से विरोध किया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस समय कांग्रेस की दो विचारधारा में बढ़ गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में कौन कौन से लोग आते हैं? तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे लोग आते थे। और नरम दल में इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोग नरम दल होंगे। आइए बंगाल विभाजन का विरोध कौन सी पुस्तक में लिखी गई है? बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था ये किस पुस्तक में लिखी गई है दोस्तों? किस पुस्तक में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, क्या रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, कि अरविंदो घोष हो जाएगा, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया पत्र का संपादन पूछ रहा है। बताना है कि न्यू इंडिया जो पत्र हुआ था दोस्तों इसका संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये दो पत्रिका का संपादन किए थे दोस्तों, एक था इनका कॉमनवेल्थ और दूसरा था इनका न्यू इंडिया। ये किसने किए थे? एनी बेसेंट। बता दें दोस्तों कि न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जो था इसका संपादन यही किए थे और ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे इस पत्र के माध्यम से और भारतीय स्वशासन का समर्थन करते थे इसी पत्र के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी समाज की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन बताना है कि स्वदेशी जो समाज था इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो देखिए इसकी स्थापना हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल ने किए थे। बता दें दोस्तों कि बिपिन चंद्र पाल स्वदेशी समाज की स्थापना किए थे, जिसने ये क्या किए थे? विदेशी वस्तुओं का प्रसार कम करते थे और तथा उपभोग को बढ़ावा दिए थे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो राष्ट्रीय शिक्षा था दोस्तों इसकी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। बता दें दोस्तों कि अरविंद घोष ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे और भारतीय मूल्यों पर बहुत सारी शिक्षा दी जा सकी, इसके लिए ये विरोध भी कर रहे थे। आइए मतलब कि ये क्या चाहते थे? अरविंद घोष जो थे दोस्तों ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो भारतीय मूल्य पर आधारित शिक्षा है ये लोगों को पास पहुंचे। और अगला देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी मेल का संचालन किसने किया? अगला क्वेश्चन बताना है कि स्वदेशी जो मेल था इसका संचालन किसने किया था दोस्तों? तो इसको किए थे बिपिन चंद्र पाल। बता दें दोस्तों बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार के लिए स्वदेशी मेल का संचालन किए थे दोस्तों, स्वदेशी मेल का। आइए अगला देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन के व्यापक रूप किसने दिया था दोस्तों? जो स्वदेशी आंदोलन था तो ये
शुरू तो बहुत लोग किए थे, लेकिन व्यापक आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक किए थे दोस्तों। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। व्यापक का मतलब क्या? बड़े स्तर पर। बता दें दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे और राजनीतिक जनता को मतलब जो जनता थी उसे जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का एकीकरण का नारा किसने दिया? बंगाल एकजुट हो जाओ, इसका नारा किसने दिया था दोस्तों? ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका नारा दिए थे, किसने दिए थे दोस्तों? तो ये देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका नारा दिए थे। बता दें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में एकीकरण की मांग करते हुए इस नारा को दिए थे। आइए आगे देख सकते हैं कि स्वराज्य का समर्थन किसने किया था? स्वराज जैसे शब्द जो था, इसका समर्थन किसने किया था दोस्तों? ये आपको बताना है कि स्वराज शब्द का समर्थन किसने किया था। तो देखिए, इसका समर्थन किए थे अरविंद घोष। बता दें दोस्तों, अरविंद घोष के बारे में, ये ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए स्वराज की अवधारणा को क्या किए थे? पेश किए थे। आइए आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किसने किया था? जो राष्ट्रीय शिक्षा था दोस्तों, इसको समर्थन यही करेंगे अरविंदो घोष। इनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और मूल्य पर आधारित शिक्षा ही राष्ट्रीय को बढ़ावा दे सकती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। आइए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, स्वदेशी उद्योग का समर्थन। आगे बताना है कि स्वदेशी जो उद्योग था, इसका समर्थन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। और आपको ये भी मालूम चले, तिलक ने स्वदेशी वस्त्र, साबुन और अन्य वस्तु के उपयोग को बढ़ावा देकर ब्रिटिश व्यापार को नुकसान पहुंचा दिया था दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आइए, और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय एकता का समर्थन किसने किया? माने राष्ट्रीय जो एकता थी, इसकी समर्थन किसने किया था दोस्तों? इसका समर्थन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। बता दें कि टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए साहित्य और योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को, एकता को समर्थन करते रहे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये अब तक की कार्रवाई यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।